अमेरिका में भारतीय और बलोच नागरिकों के एक संगठन ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान दूतावास के सामने किए गए इस प्रदर्शन में कुलभूषण के परिवार के साथ हुए बर्ताव का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पाक दूतावास के सामने चप्पल चोर पाकिस्तान बैनर लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी ने साथ ही बलूचिस्तान में पाक के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ नारेबाजी की। मथुरा जंक्शन से हिरासत में लिया गया कश्मीरी युवक बिलाल अहमद का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है। इसकी पुष्टि यूपी एटीएस के आईजी असीम अरुण ने की है। दिल्ली भोपाल शताब्दी में बिना टिकट बिलाल अहमद वानी को पकड़ा गया था। जांच में बिलाल अहमद नाम का पता सही मिला। यूपी एटीएस के मुताबिक बिलाल अहमद के परिवार का अनंतनाग मेडिकल स्टोर है और यूपी एटीएस के मुताबिक बिलाल के साथ दिल्ली के होटल में रुके 2 अन्य कश्मीरी युवकों के नाम पते भी सही पाए गए हैं और दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को एडवाइजरी जारी कर 7 राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड शामिल हैं। तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में रविवार की देर रात हैदराबाद पुलिस ने बोराबांदा इलाके में संदिग्ध लोगों की तलाशी ली। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 18 से 26 जनवरी तक आईजीआई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक सुबह 10:35 से दोपहर 12:15 तक होगी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित होंगी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के दौरान 500 घरेलू उड़ानें रद्द की जाएंगी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के समय में बदलाव किए जाएंगे। बेंगलुरु में सब्जी मंडी इलाके के एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। यह आग कुंभारा संघ बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में चल रहे कैलाश बार और रेस्टोरेंट में लगी थी। आग की वजह से अंदर सो रहे 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। रात करीब 2:30 बजे आसपास के लोगों ने धुआं निकलता देख फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पाया। समस्तीपुर में रोसड़ा की बड़ी दुर्गा स्थान के पास एक किराना दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मध्य प्रदेश में सतना के चित्रकूट जाएंगे, जिसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपने इस दौरे में रामनाथ कोविंद नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही यूपी के हिस्से वाले चित्रकूट में दीक्षांत समारोह में शरीक होंगे। ग्वालियर के टेकनपुर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन है। पीएम मोदी आज समापन समारोह को संबोधित करने वाले हैं और इसके लिए वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर के टेकनपुर में बीएसएफ अकादमी में डीजी और आईजी के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। खबरों के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दिन भर सुरक्षा संबंधी विषयों पर कई प्रेजेंटेशन और चर्चाएं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देर रात बहरीन पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी आज बहरीन में भारतीय मूल के लोगों से और यहां के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं और इसके अलावा राहुल गांधी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया ओरिजिन के 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की अगुवाई में आज तीसरी काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन की बैठक होगी और इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने और अच्छा माहौल तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार चर्चाएं करेंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिशन 2019 की तैयारी शुरू कर दिया। आज इस सिलसिले में लखनऊ के कार्यालय में अहम बैठक बुलाई गई और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों के रोड मैप पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज जम्मू में पहला मुफ्ती अवार्ड दिया जाएगा। यह सम्मान राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में शुचिता के लिए दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल नीतीश कुमार को सम्मानित करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने अपनी छुट्टी में नीतीश को सबसे योग्य बताया। सम्मान समारोह के दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाक से दोस्ती का राग अलापा है। अनंतनाग में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम महबूबा ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए भारत और पाक के बीच बातचीत को शुरू किए जाने की वकालत की। सीएम महबूबा ने कहा कि वो पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम से गुजारिश करती हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए भारतीय जवानों की हिफाजत के लिए दोनों देश आपस में सुलह करें और बातचीत करें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में एक नागरिक को गोली लगी है, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों को पॉर्न से बचाने के लिए बनाए जाने वाले पोर्टल की स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने की आज आखिरी तारीख है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 10 जनवरी तक चाइल्ड पॉर्न पर रोक लगाने के लिए पोर्टल लॉन्च करने का आदेश दिया। गुड़गांव के प्रद्युम्न हत्याकांड में भी आज बेहद अहम सुनवाई होने वाली है। कोर्ट में आज आरोपी छात्र को जमानत देने को लेकर सुनवाई होगी। अहमदाबाद में रेल मंत्री पीयूष गोयल आत्मीय युवा महोत्सव में शरीक हुए, जहां संतों ने उन्हें शॉल पहनाकर स्वागत किया और इस मौके पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस खास मौके पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी मौजूद थे।
अयोध्या में डॉक्टर विश्वनाथ घराड मीट वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे इंडिया के नेतृत्व में 11 सदस्यों का वर्ल्ड पीस डेलीगेशन पहुंचा है और इस डेलीगेशन में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति पद्म भूषण, डॉक्टर विजय भटकर, नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर SN पठान, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान और कई लोग शामिल रहे। मंगलुरु में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बीजेपी कार्यकर्ता दीपक राव के घर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की और उनका हाल जाना। 3 जनवरी को 4 लोगों ने दीपक राव की हत्या कर दी थी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ राज्य के सैकड़ों किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन भटिंडा में होगा। इसमें पंजाब खेत मजदूर यूनियन समेत कई संगठन और लोग शामिल होंगे। इन किसानों का आरोप है कि सरकार ने जो वादा कर्ज माफी को लेकर किया था वो पूरा नहीं हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। आम जनजीवन पर इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी देर रात रैन बसेरे के इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान वे खुले आसमान के नीचे लोगों का हाल जाना और साथ ही केजरीवाल सरकार पर इसे लेकर बद इंतजामी का आरोप लगाया। खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से लद्दाख का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया। यहां तापमान 0 से 17 डिग्री नीचे चला गया है। कड़ाके की ठंड ने लोगों का हाल बुरा कर दिया है। बर्फबारी और ठंड के बीच हिमाचल के मनाली में लोगों ने 5 दिन तक मस्ती की। बर्फबारी के बीच यहां 5 दिन तक विंटर कार्निवाल का आयोजन किया गया, जिसमें कई रंगारंग कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कार्निवाल में भारी संख्या में सैलानियों ने हिस्सा लिया। कार्निवाल के आखिरी दिन रविवार को सैलानियों ने जमकर मस्ती की। शानदार तरीके से कार्निवाल का समापन किया गया। बिहार में ठंड के कहर ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। राजधानी पटना में ठंड के कारण सड़क पर रहने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ठंड और कोहरे ने रेल यातायात पर गहरा असर डाला है। दिल्ली की ओर से रांची आने वाली ज्यादातर ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। ट्रेनों के लेट रहने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर और कोहरे के कारण टाटानगर स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। वहीं घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ठंड की वजह से हरियाणा में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को 14 जनवरी तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई शहरों में पारा 4 डिग्री के करीब है। बाढ़ में ठंड से आम जनजीवन का हाल बेहाल है। इंसान तो इंसान, जानवर भी अलाव चलता देख बैठ जा रहे हैं। अस्पताल और कचहरी में प्रशासन की ओर से अलाव के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। खगड़िया में सर्द हवाओं और कुहासे के कारण लोगों का जीना मुहाल है। वैसे तो ठंड से हर वर्ग परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी रिक्शा चालकों को हो रही है। बस स्टैंड हो या फिर खगड़िया स्टेशन, सभी जगहों पर रिक्शा चालक खुद से लकड़ी का इंतजाम करके अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। बोकारो और डाल्टनगंज में आज अब तक का सबसे सर्द दिन रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक राज्य भर में शीतलहर के प्रकोप की जारी रहने की संभावना जताई है। गोड्डा में भी तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सरकारी मदद भी मानो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। फुटपाथ पर रहने वाले लोग इस कंपकपाती ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। लातेहार में शीतलहर की चपेट में आने से लोग बीमार होने लगे हैं। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक कोल्ड इन्फेक्शन, वायरल फीवर और सर्दी जुकाम में पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पटना सिटी में गरीबों के बीच कंबल बांटा। उन्होंने लोगों से गरीबों की मदद की अपील की। ईटीवी की खबर का असर हुआ। ईटीवी पर खबर दिखाई जाने के बाद पटना में गरीबों के लिए रैन बसेरे का ताला खोल दिया गया है। पुणे के भीमा कोरेगांव घटना पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जिग्नेश मेवाड़ी को क्लीन चिट दी है। अठावले ने कहा कि जिग्नेश का कोरेगांव हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने जिग्नेश के खिलाफ FIR दर्ज की है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब लोगों से पूछकर तय करेगी कि दिल्ली में कहां शराब की दुकान होगी और कहां नहीं। रविवार को तिलक नगर से इसकी शुरुआत हुई। दिल्ली सरकार शराब दुकान को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति ने सरकार के 3 तलाक बिल का विरोध किया। मुस्लिम महिलाओं ने केंद्र सरकार से कहा कि 3 तलाक मामले में मुस्लिम औरतों को कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकार इस पर क्यों कानून बनाना चाहती है। असम में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। कस्टम विभाग ने सिलचर में एक शख्स को 12 सोने की बिस्किट के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत 43 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पाकिस्तान ने 147 भारतीय मछुआरों को आजाद कर दिया। ये सभी कराची से आज वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे। इससे पहले पाकिस्तान ने पिछले साल 28 दिसंबर को 144 भारतीय मछुआरों को छोड़ा था। यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। सुरसागंज में NH2 पर माल से लदा ट्रक वैगनआर कार और ऑटो के ऊपर ही पलट गया। कार में 6 लोग सवार थे, जबकि ऑटो में 5 लोग सवार थे। मुंबई के कांदिवली में शिवसेना नेता अशोक सावंत की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि समतानगर से 2 बार कॉर्पोरेटर रहे अशोक सावंत 11:15
अजय अपने दोस्त के यहां से घर लौट रहे थे, तभी उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हैदराबाद में शराब के नशे में चला रहे कार से एक व्यापारी ने 2 बाइक में टक्कर मारी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। तेलंगाना एक्साइज डिपार्टमेंट ने विदेशी शराब की तस्करी करने वाले 7 लोगों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक ये विदेशी शराब चेन्नई में समुद्र के रास्ते लाई गई थी और इसकी कीमत 7.5 लाख है। नवादा के रजौली में NH-31 पर अवैध शराब लेकर जा रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। आलू की बोरी के बीच शराब को छुपा कर रखा गया था। गाड़ी पलटने के बाद ड्राइवर और खलासी फरार हैं। सांसद पप्पू यादव ने पटना के IGMS में मरीजों की समस्याएं सुनी और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि बड़े नेताओं को राजनीति में व्यस्त हैं और इससे जनता परेशान है। 14 अप्रैल को PM मोदी झारखंड दौरे पर आएंगे। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक PM मोदी इस दिन प्रदेश के आदिवासियों के इलाकों में पूरा दिन बिताएंगे। कांग्रेस नेता सुबोध सहाय ने रघुवर सरकार की मौजूदा स्थानीय नीति पर हमला बोला है। सहाय ने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि पशुपालन घोटाला जैसी वित्तीय व्यवस्था झारखंड में भी मौजूद है और ऐसी संभावनाओं से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक हम वित्तीय व्यवस्था को मजबूत नहीं कर लेते। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जल्द फैसला होने की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी की ओर से राहुल गांधी के नाम से जारी पत्र ने इन अटकलों पर विराम लगाया है। कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल प्रदेश नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे में विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस की मजबूती को जरूरी मानने वाले RJD नेताओं को झटका लगा है। गुमला में PLFI के 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 2 दिन पहले इन नक्सलियों पर पुलिस पर फायरिंग का आरोप है। माओवादी का सक्रिय सदस्य नारायण यादव पलामू पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और झारखंड देशोम पार्टी समर्थकों ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दिनाजपुर के बुनियादपुर NH 512 को करीब 12 घंटे तक जाम रखा है। वे झारखंड के सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2017 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। NH 512 जिला सड़क यातायात का मुख्य सड़क है जो जाम से गंभीर रूप से प्रभावित है। आदिवासियों ने मालदा के विभिन्न स्टेशनों पर रेल रोको कार्यक्रम चला रखा है। मालदा के अधीना स्टेशन और अधमाइल स्टेशन में रेल नाकाबंदी चल रही है और इस नाकेबंदी के कारण उत्तर और दक्षिण बंगाल के कई ट्रेन बाधित हैं। और इधर वैद्युतिक एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, तिभागा एक्सप्रेस और कई यात्री ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर रुकी हैं और इस नाकेबंदी के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। नवलपुर पुलिस ने कुख्यात गुलाब सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके कई मामलों में तलाश थी। 2 पिस्टल और 26 कारतूस भी बरामद किए गए। दुमका सदर अस्पताल में इलाजरत दिव्यांग कैदी दिलीप पुजहर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पुजहर जरमुंडी का रहने वाला है। उसे हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस की लापरवाही से जमुई के खैरा थाना हाजत से 2 अपराधी फरार हो गए हैं। ग्रामीणों ने कल 2 अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था जिनके पास से हथियार और कारतूस मिले थे। कटिहार में ज्वेल से गैंगस्टर गिरोह चला रहे पुलिस की गिरफ्त में आए 2 अपराधियों ने इस बात का खुलासा किया है लूट की वारदातों पर गैंग को कमीशन मिलता है। समस्तीपुर में मोबाइल और कंप्यूटर दुकान में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। रोसड़ा पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा किया। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने 10 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। साथ में 2 कारोबारी गिरफ्त में आए हैं। गिरिडीह में अवैध बुचड़खानों पर कार्रवाई से मांस कारोबारी भड़क गए। कारोबारियों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। पुलिस की सख्ती पर पत्थरबाज भाग खड़े हुए। दानापुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सुधा दूध का बूथ तोड़ने पर हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक बूथ अतिक्रमण से अलग था। ये प्रशासन की अनुमति से बनाया गया था। धनबाद के सिंदरी में झारखंड बचाओ संग्राम समिति ने स्थानीय लोगों को रोजगार और उचित पुनर्वास के लिए टोपगढ़ मैदान से शोकनाद किया और इस दौरान हर फैक्ट्री और ताजरा प्रोजेक्ट पर स्थानीय लोगों के शोषण करने का आरोप लगाया। और जमशेदपुर के TMH अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने मेन गेट को जाम कर दिया है। इलाज में 2.5 लाख से ज्यादा खर्च होने के बावजूद मरीज की हालत नहीं सुधरने पर लोगों ने हंगामा किया। गोपालगंज के बंजारी चौक पर यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 35 यात्री जख्मी हुए हैं जिनमें करीब 1 दर्जन यात्रियों की हालत गंभीर है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में बेकाबू प्रोपेन गैस टैंकर पलट गया। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाद में क्रेन की मदद से टैंकर को हटाया गया। पटना के महात्मा गांधी सेतु पर एक कार आग की गोली में तब्दील हो गई। कार सवार बाल बाल बच गए। समय पर फायर ब्रिगेड की टीम के नहीं पहुंचने से लोग गुस्से में दिखे। मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाने के दादर इलाके में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लगी। आग की चपेट में दर्जनों झोपड़ियां आ गई। आग लगने से कई और सिलेंडर फटे हैं। इससे स्थिति और भी भयावह हो गई। दुमका में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध मौत हो गई जबकि अस्पताल में 3 लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगी है।
सहरसा में एक युवक जावेद का शव फंदे से लटका मिला। मृतक के परिजनों के मुताबिक जावेद के भाई ने ही उसकी हत्या की है। जामताड़ा के गायचंद में एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। वहीं हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धनबाद के महुदा थाना क्षेत्र के पिपराटांड तालाब में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक उमेश महतो 3 दिन से लापता था। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। लातेहार के साची जंगल में 2 महिलाओं का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों महिलाएं आपस में रिश्तेदार थीं और वो 31 दिसंबर से लापता थीं। गोड्डा के दिवंगत पूर्व विधायक मनोहर टेकरीवाल की अंतिम यात्रा निकाली गई। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से पूर्व विधायक को अंतिम विदाई दी। फिल्म के ईश्वर काका यानी कि श्री वल्लभ व्यास का लंबी बीमारी के बाद जयपुर में निधन हो गया। कुछ साल पहले श्री वल्लभ को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पैरालिसिस अटैक आया था और इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड का ट्रैक टूटने से ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। मुक्तापुर रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे ट्रैक टूटा है। बक्सौर सुगौली रेलखंड पर रमगढ़वा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का अभाव है। 1995 में बड़ी लाइन बन गई, लेकिन प्लेटफॉर्म छोटी लाइन के वक्त का है। इस वजह से ट्रेनों में चढ़ने के दौरान यात्री दुर्घटना के शिकार होते हैं। बक्सौर सुगौली रेलखंड पर रमगढ़वा रेलवे स्टेशन के पास यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है। 1995 में बड़ी लाइन बन गई थी, लेकिन प्लेटफॉर्म छोटी लाइन के वक्त का है। इसकी लंबाई ऊंचाई ठीक नहीं है और बढ़ाई जाने के लिए ट्रेनों में चढ़ने के दौरान यात्री दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। पटना के नौबतपुर में अंजना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग तवेदा बन गई है। 15 साल पहले लाखों की लागत से बना 6 बेड वाले इस भवन का आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। समस्तीपुर के बलराम भगत कॉलेज में बीए पार्ट 1 की परीक्षा में धड़ल्ले से नकल की जा रही है। साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान यहां छात्र खुलेआम नकल कर रहे हैं और इस नकल के लिए पैसे लेने की बात सामने आई है। मोतिहारी में मुख्य सचिव ने पेंशन से वंचित वृद्धों को लाभ दिलाने के लिए प्रखंड कार्यालयों में शिविर लगाने का निर्देश दिया, लेकिन शिविर के आयोजन की घोषणा के बाद भी अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं। देवघर के सारठ की वंचित वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल सरकार की तरफ से की गई है और इसके तहत मंत्री रणधीर सिंह ने सैकड़ों वंचित वर्ग की महिलाओं को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि दी। राज्य में सामूहिक विवाह को सरकार प्रोत्साहित करेगी। सीएम रघुवर दास ने कहा है कि गरीब बेटियों की शादी में सरकार मदद करेगी। रांची में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए। रांची के हिंदपीढ़ी स्थित दृश्या उर्दू बालिका विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुस्लिम मजलिस उलेमा झारखंड नाम की संगठन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी शामिल हुए। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की रिलीज डेट तय हो गई। सूत्रों के मुताबिक फिल्म 26 जनवरी को पर्दे पर आएगी। इससे पहले फिल्म को 1 दिसंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन बढ़ते विवाद की वजह से इसे टाल दिया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में झाली तालाब पर 1,08,000 दीपक जलाकर नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और इस मौके पर इंदौर बस हादसे में दिवंगत बच्चों के लिए भी दीप जलाकर आत्मशांति की कामना की गई। दिल्ली के साई ऑडिटोरियम में जम्मू कश्मीर विचार मंच की ओर से रविवार को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिल्ली, एनसीआर समेत 4 राज्यों में रहने वाले कश्मीरी पंडित के बच्चों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी परफॉर्मेंस दी। पेरू में चल रहे विश्व प्रसिद्ध ढकार रैली का सेकेंड स्टेज पूरा हो चुका है। दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले इस रेस के दौरान प्रतिभागियों को पहाड़ी, रेगिस्तानी और दलदले इलाकों से होकर अपनी मंजिल तय करनी होती है। कहते हैं हुनर सड़कों पर तमाशा करता और किस्मत महलों में राज करती है। कुछ ऐसी ही बदकिस्मती है लोक गायिका पूर्णिमा देवी की। कभी जिनकी गायकी पर बिहार को नाज हुआ करता था, आज वो पेट की खातिर भीख मांग रही हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। तू ही बता मैं कैसे गाऊं बहरी दुनिया के आगे। मुफलिसी और गुमनामी की ये दास्तां उस कलाकार की है जो कभी महफिल की शान हुआ करती थी, जिसके हर गीत पर तालियों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज न वो महफिल है और न ही वो शान शौकत है, तो सिर्फ और सिर्फ मुफलिसी और जिल्लत। कोई नहीं मेरा संसार में 90 वसंत पार कर चुकी पूर्णिमा देवी का अब कोई सहारा नहीं। सुबह से शाम तक गंगा तट पर गीत गाती हैं ताकि बची सांसों की हिफाजत हो सके। और इकलौते बेटे का इलाज करा सकें। पेशे से डॉक्टर पति की मौत के बाद इस गायिका ने 2 जवान बेटे को भी खो दिया। अब कहने के लिए एक बेटा तो है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार। लोक गायिका
पूर्णिमा भिखारी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हाथ जोड़कर के सरकार नीतीश कुमार से कहूंगी कि आज भी आप आँख खोल के देखिए, एक कलाकार जो इंडिया लेवल की कलाकार आज गंगा के किनारे भीख मांग के, हारमोनियम बजा के भीख मांग के खा रही है। हम मर जाएंगे तो एक कलाकार भीख मांगते मांगते मर गए करके आपको मलाल रह जाएगा जिंदगी में। ये मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब भी इस कलाकार को आप मदद कीजिए। 70 के दशक में पूर्णिमा देवी ने लोक गायकी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और कला संस्कृति विभाग से लेकर भारत सरकार के कई कार्यक्रमों में इनकी आवाज का जादू दिखा। हैरत की बात तो यह है कि इन्हें न सिर्फ किस्मत ने दगा दिया बल्कि सिस्टम भी बेवफा निकला। मरता क्या न करता, धूप हो या बरसात या फिर हाड़ कपाने वाली ठंड, पूर्णिमा देवी गीत गाती नजर आती हैं। इस उम्र में भी इनकी आवाज में वही जादू है कि आने जाने वाले लोग खींचे चले आते हैं और गीत सुनकर चंद सिक्के देकर आगे बढ़ जाते हैं। टूटे हारमोनियम की पटरी से भले ही आवाज कम निकलती हो, लेकिन अब भी पूर्णिमा देवी की आवाज के लोग दीवाने हैं। मशहूर लोक गायिका की हालत पर आम लोगों को तो तरस आता है, लेकिन सरकार और रहनुमाओं को हुनर की फिक्र कहाँ। अब मैं लाचार हो गई, आंख से भी अंधी हूँ, पैर से भी लाचार है। मेरा एक तो एबनॉर्मल बच्चा है मेरा पास, हाँ, वो बच्चा को लेके आज गंगा माई का शरण में हूँ। हाँ, शरण में सुबह आती हूँ, गंगा माई का भजन गाती हूँ, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कला संस्कृति मंत्री का कोई ध्यान नहीं है। देख रहे हैं कि एक कलाकार है और यहाँ गंगा के किनारे भिक्षा मांग कर करके जो है सो अपना पेट का परवरिश कर रही हैं। अब इतनी बड़ी कलाकार और इतनी अच्छी गायिका, इनको अच्छा मंच मिलना चाहिए था, बहुत लोगों का जो है सो इनको सहयोग मिलना चाहिए था। आज यहाँ पे भिक्षा मांग करके अपना पेट का परवरिश कर रही, इससे बड़ा दुख दर्द और क्या हो सकता है। इनको हम लगभग 10 बरस से देख रहे हैं यहाँ पर आते हुए, यहाँ आकर के अपनी कलाकारी इन्होंने करते हैं और भजन एक से एक माँ गंगा का, माँ काली का, माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, एक से एक भजन इन्होंने गाते हैं। इससे इनको जो कुछ लाभ होता है उससे अपना परिवार चलाते हैं। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं। कुछ यही दर्द है बिहार की लोक गायिका पूर्णिमा देवी का, जिसे लोग कहने के लिए भले ही बिहार की लता मंगेशकर कहते हों, लेकिन पूर्णिमा देवी पर ना तो राज्य सरकार ने ना ही केंद्र सरकार ने रहम खाई। नतीजा आज पूर्णिमा देवी बरसों से गंगा किनारे गीत गाकर और भीख मांगकर जिंदगी जीने को विवश है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, ETV न्यूज, पटना।